उत्तर प्रदेश के संभल में सर्जरी शुरू हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन सनातन के सबूतों को ढूंढने में लगातार जुटा हुआ है, लेकिन मुस्लिम पक्ष जिसके पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द कि उसने सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटा दिया और ये कह दिया कि जामा मस्जिद के पास जो कुआं है उसकी खुदाई ना करवाई जाए। इसको लेकर याचिका डाल दी जाती है। आज सुनवाई है। आखिर क्यों डर सता रहा है मस्जिद पक्ष के लोगों को? क्या उन्हें लग रहा है कि कुएं की खुदाई होगी तो कुछ और ऐसे साक्ष्य सामने आ जाएंगे, सनातन के सबूत दिख जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सत्य निकलकर सामने आएगा। आज इंतजार करना होगा कि सर्वोच्च अदालत की दहलीज से क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन आपको बता दें, इस मामले में सुनवाई हो चुकी है और पहले एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आखिर मुस्लिम पक्ष इतना क्यों डरा हुआ है, क्यों उस खुदाई को बार बार रोकने की मांग की जा रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। संभल में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है तो समुदाय विशेष के लोगों के होश फाख्ता हैं। समुदाय विशेष के लोग परेशान हैं इस बात से कि संभल में चारों तरफ खुदाई कराकर मंदिर के निशान क्यों ढूंढे जा रहे हैं और ये क्यों तलाशा जा रहा है कि पहले यहाँ पर मंदिर था। तो समुदाय विशेष के लोगों को दिक्कत इस बात से भी है कि जगह जगह पर कुएं क्यों खुदवाए जा रहे हैं और बंद कुओं को क्यों खोला जा रहा है। तो वही परेशानी इसलिए भी है कि अगर सनातनी सबूत मिलते हैं तो फिर एक्शन होगा और जिसने भी अवैध कब्जा किया उस पर गाज गिरेगी। जो लोग किसी न किसी तरह सनातन के सबूत मिटाने में दोषी है, सबसे ज्यादा डर उन लोगों को है। डर कितना भयंकर है, अब आपको उसका एक एक सबूत भी बताते हैं। तो देखिए, संभल की जामा मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। मांग है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पास जो कुआं मिला है उसे बंद रहने दिया जाए और उस कुएं से छेड़छाड़ ना की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमेटी की गुहार है कि संभल जिला प्रशासन को तुरंत रोका जाए कि वो संभल में सनातन के सबूत ढूंढना बंद करे, क्योंकि संभल प्रशासन लगातार जामा मस्जिद वाले इलाके में मंदिर और कुएं तलाशने में जुटा है। तो दलील दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट संभल प्रशासन को ये आदेश दे कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन किया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर, जिसे लेकर अब जो मस्जिद कमेटी है सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द संभल के अंदर तमाम जो खुदाई चल रही है उस पर रोक लगाने की जो मांग है वो यहाँ पर की गई है। और साथ ही साथ बड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका ये भी लगाई गई है कि जो शाही जामा मस्जिद के बाहर इस वक्त जो कुआं है, ये दरवाज़ा है शाही जामा मस्जिद का और ये वो कुआं है जो ढककर पूरी तरीके से बंद है। ये दरवाजे पर इस कुएं को अब खुदाई ना हो, इसकी मांग की जा रही है और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो यहाँ पर बिगड़ सकता है और सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द से जल्द रोक लगाए, जो खुदाई का काम इस वक्त संभल के अंदर चल रहा है। मस्जिद कमेटी हर हाल में संभल में जारी खुदाई, सर्वे और खोजबीन को बंद कराना चाहती है। तो सीएम योगी लगातार कह रहे हैं कि कितनी भी कोशिशें कर लो, काम तो सिस्टम से ही होगा और जिसने भी 24 नवंबर के दिन सर्वे में खलल डाला उसे सिस्टम से सबक भी सिखाया जाएगा। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है। मस्जिद कमेटी याचिका दाखिल करके कह रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद जामा मस्जिद में सर्वे तो नहीं हुआ है, लेकिन आसपास के इलाकों में प्रशासन ने हड़कंप मचा रखा है। रोज प्राचीन मंदिरों और कुओं की तलाश की जा रही है, जिससे माहौल बिगड़ रहा है और इस तरह की कार्रवाई को बंद करना चाहिए। तो हिंदू पक्ष कह रहा है कि सर्वे से क्यों डर लग रहा है, सर्वे होने दिया जाए, जो सच होगा वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। और हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये जो सबूत हैं ये इस कुएं से भी निकल से जो है वो सामने आ सकते हैं और इसलिए इसकी खुदाई बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल गेट पर है कुआं और ऐसे ही कई कूप संभल में अलग अलग जगहों से 19 कूप जो है वो मिले हैं और इसीलिए इसकी खुदाई की मांग हो रही है। और दूसरी तरफ दावा ये भी किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, मस्जिद कमेटी को ये डर है कि अगर इस कूप की खुदाई होती है तो इसे एक अहम सबूत के तौर पर शाही जामा मस्जिद को लेकर हरिहर मंदिर का जो पूरा विवाद है उसमें एक अहम सबूत ये हिंदू पक्ष के लिए हो सकता है और इसीलिए मस्जिद कमेटी इस पर, इसकी खुदाई पर रोक लगाने की मांग की जो याचिका है वो लेकर कोर्ट में पहुंची है। कड़ाके की सर्दी में संभल का माहौल गर्मा गया है। कुछ दिनों में ही संभल की जामा मस्जिद पर किए गए सर्वे की रिपोर्ट भी सार्वजनिक होनी है।
ऐसे में देखना होगा कि संभल में आगे क्या नया मोड़ आता है। हिंदू पक्ष के दावों का दम दिखता है या कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को कोई राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि संभल में मस्जिद से सटे कुएं की पूजा पर रोक लगा दी गई है। सुनवाई हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार पहुंचा था और ऐसे में कुएं की पूजा पर रोक लगा दी गई है। नगर पालिका की तरफ से पहले कुएं की पूजा की परमिशन दी गई थी, इजाजत दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब पूजा पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। संभल मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की थी। नगर पालिका ने कुआं पूजन की इजाजत दी थी। इजाजत के खिलाफ मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि मस्जिद कमेटी जिस कुएं की बात कर रही है वो सार्वजनिक कुआं है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि कुएं का इस्तेमाल मस्जिद में पानी के लिए करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। अब अगली सुनवाई 21 फरवरी को होनी है। संभल नगर पालिका ने इलाके में खोजे गए सभी कुओं की पूजा की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ शाही जामा मस्जिद से सटे कुएं की पूजा पर ही रोक लगाई है। बाकी कुएं की पूजा पर कोई रोक नहीं है। तो सुनवाई के दरमियान क्या कुछ हुआ वो हमने आपको बताया। संभल मामले में जो वहाँ की मस्जिद कमेटी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी और उसमें उन्होंने ये मांग की थी कि जो इस तथाकथित मस्जिद के बाहर वेल है, जो वो मानते हैं कि पार्शली ये वेल मस्जिद के अंदर है और पार्शली ये वेल मस्जिद के बाहर है, इस पे यथास्थिति मेंटेन रखा जाए, स्टेटस को मेंटेन रखा जाए। और कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के जो सीनियर काउंसिलर मिस्टर नटराज साहब, उनको सुनने के बाद और मैं भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुआ था, सुनने के बाद कोर्ट ने स्टेट ऑफ यूपी से कहा है कि आप अपना स्टेटस रिपोर्ट इसमें फाइल करें। साथ ही साथ हमें भी डिटेल काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ये बोला है कि जो आपकी नोटिस है क्वा दिस वेल, इस वेल से संबंधित, उसमें अगली डेट तक कोई एक्शन नहीं लेंगे। अगली सुनवाई की तारीख 21 फरवरी निर्धारित की। पर ग्राउंड जीरो से हमारी टीम हमारे साथ जुड़ गई है। साहिल और सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये जानकारी कि अब अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने जामा मस्जिद से सटे कुएं पर ही अब खुदाई पर रोक लगाई है। बाकी कुओं की खुदाई पर रोक नहीं है। लेकिन ये समझना चाहेंगे कि दोनों ही पक्षों की तरफ से, हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी गई? देखिए, अभी तक इस पूरे मामले में क्योंकि अलग अलग जगहों पर जो कूप मिल रहे थे, उनकी जो खुदाई हो रही थी, उसके बाद उस पर पूजा का जो अधिकार है वो मांगा जा रहा था। नगर पालिका ने अधिकार दिया भी। मेरे पीछे आप देखिए, ये वो कुआं है जिसे लेकर अब इंतजामिया कमेटी कोर्ट पहुंची